हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये बताना है कि यहाँ पर जो कंपाउंड दिए गए हैं वो कौन से कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं, यदि हम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारा एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन एंड गैलियम। तो ये सभी के हाइड्राइड्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, बोरॉन है और हमारा जो गैलियम है, ये बच्चों ये जो तीनों आते हैं वो हमारे ग्रुप ग्रुप 13 के एलिमेंट है। और ये ग्रुप 13 के एलिमेंट जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर देखना है, और हमारे ये हाइड्राइड है, हमारा जो सिलिकॉन का जो हाइड्राइड है। तो ये जो हमारा जो सिलिकॉन है वो जनरली जनरली क्या ही हमारा जो सिलिकॉन है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है। यदि बच्चों हम लोग इन हाइड्राइड के स्ट्रक्चर को यदि देखें, ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है, यदि ग्रुप 13 के हाइड्राइड के स्ट्रक्चर को देखें, कहने का मतलब यदि हम एल्युमिनियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर को लें, एल्युमिनियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर को लें, क्योंकि हमें बताना है कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, कहने का मतलब कि जिसपे क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका यदि हम लोग एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर देखें, एल्युमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर को देखें, तो बच्चों हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमें मतलब कोई भी कंपाउंड कहने मतलब वो सफिशिएंट कब होता है, जब वो क्या करता है अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पूरा कर लेता है, यानी ऑक्टेट पूरा कर लेता है। बट एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। इसी तरह से यदि हम बात करें बोरॉन और गैलियम, तो गैलियम की यदि हम बात करें तो गैलियम भी क्या करता है, सेम एल्युमिनियम के जैसा ही स्ट्रक्चर बनाता है, और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है, कहने मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब हम बात कर लेते हैं बोरॉन, बोरॉन का। तो बच्चों बोरॉन के केस में क्या होता है, बोरॉन के केस में क्या होता है कि ये जो हमारा बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड जो है, इसके केस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बोरॉन, हाइड्रोजन बोरॉन, यानी कि ये जो हमारा बॉन्ड है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक, तो बच्चों ये मतलब डायमर होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही रहता है, कहने मतलब कि यहाँ पर इसका कंप्लीट ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कभी इधर इस तरह से शिफ्ट करता रहता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बनाना बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड इससे क्रिएट होता है ना, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो बावजूद इसके भी ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही होते हैं। हम बात कर लेते हैं अब इसके सिलिकॉन के हाइड्राइड का। तो जो सिलिकॉन जो होते हैं वो ग्रुप 14 के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं, और ग्रुप 14 में हमारा कार्बन भी आता है। तो ये क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस इस जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है सफिशियंट है। बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, हमारा जो ऑप्शन है सी, कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।